संरक्षण में वक्त हो गया है 100 अगस्त का, तो आइए रुक करते हैं प्रमुख खबरों। सिद्धार्थनगर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर जुलूस व जलपान कार्यक्रम आयोजित किया गया। सीतापुर में सपा नेता दिग्विजय सिंह देव ने अंबेडकर जयंती शोभा यात्रा में शामिल लोगों का स्वागत किया। बिलग्राम चौराहे पर 2 ट्रकों की भीषण टक्कर, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे हैं सवाल। मऊ में डॉक्टर रामविलास भारती द्वारा भारतीय कैलेंडर का भव्य विमोचन किया गया। वाराणसी में श्रम मंत्री अनिल राजभर ने नोएडा घटना के पीछे पाकिस्तानी साजिश की आशंका जताई। वाराणसी में एटीएस की टेंडर फंडिंग शक में छापेमारी, युवक से पूछताछ। गाजीपुर में पुलिस मुठभेड़ में बदमाश घायल, अवैध पिस्टल बरामद हुई। हरदोई में डीजल संकट से किसान परेशान, गेहूं कटाई प्रभावित हुई। गाजीपुर में अंबेडकर जयंती पर विभिन्न दलों व संस्थानों ने कार्यक्रम किए। बिलग्राम में गेहूं भंडारण कक्ष में जहरीली गैस से 2 की मौत, 1 गंभीर रूप से घायल। बिलग्राम में अंबेडकर जयंती पर भव्य शोभा यात्रा, हजारों लोगों की भागीदारी रही। एटा में घायल महिला ने पूर्व पति पर गोली मारने का लगाया आरोप। जौनपुर में अंबेडकर जयंती पर शोभा यात्रा व सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। जौनपुर में सड़क हादसे में एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। लखीमपुर खीरी में सपा नेता रेहान खान ने अंबेडकर जयंती पर जनसंपर्क किया। लखीमपुर खीरी में अंबेडकर मूर्ति तोड़ने पर बवाल, कई पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। ऋषिकेश में वन भूमि मुद्दे पर प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को रोका, हिरासत में भी लिया। हरिद्वार में अंबेडकर जयंती पर भव्य शोभा यात्रा, श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजन किया गया। रामनगर में अग्नि सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ, जागरूकता रैली निकाली गई। रामनगर में अंबेडकर जयंती पर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन हुआ। सहरसा में झूल शीतल पर्व पर 2 दिवसीय भगत सम्मेलन का आयोजन किया गया। कटिहार में तेज रफ्तार ऑटो पलटा, 4 लोग घायल। कटिहार में अंबेडकर जयंती पर विशाल रैली, संविधान बचाओ के नारे लगाए गए। लखीसराय में दलित टोले में अंबेडकर जयंती धूमधाम से मनाई गई। बाड़मेर के बैतू में अंबेडकर जयंती पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। बैतू में संत सैन जी महाराज की जयंती पर कलश यात्रा का आयोजन किया गया। सोजत में विधायक शोभा चौहान ने 2 साल की उपलब्धियां गिनाई। नवा रायपुर में अंबेडकर जयंती पर भव्य कार्यक्रम व रैली का आयोजन किया गया, लोगों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। कौंसर में ड्रग ओवरडोज, 2 MBA छात्रों की मौत से मचा हड़कंप। अखिलेश का इशारा किस ओर है, जिसके हकदार हैं उसे नीचे की शपथ दिला दे। सीएसके को थाला ही चला रहे धोनी की सलाह से नूर अहमद ने तोड़ी है केकेआर की कमर। लखनऊ में दिन दहाड़े मोबाइल लूट की घटना, पुलिस जांच में जुटी। कानपुर में युवक की संदिग्ध मौत में और साथी परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया।
गोरखपुर में चोरी के आरोप में युवक गिरफ्तार, लाखों का सामान बरामद हुआ है। वाराणसी में घर में घुसकर महिला से लूट, बदमाश फरार। प्रयागराज में आपसी रंजिश में फायरिंग, एक घायल बताया जा रहा है। मेरठ में गैंगवार के दौरान गोलीबारी, इलाके में दहशत का माहौल व्याप्त है। आगरा में नकली नोटों के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। बरेली में छात्रा से छेड़छाड़, आरोपी युवक हिरासत में। झांसी में खेत में मिला युवक का शव, हत्या की आशंका जताई जा रही है। नोएडा में कार सवार बदमाशों ने व्यापारी से लूट की घटना को अंजाम दिया। पटना में बैंक लूट की कोशिश नाकाम, एक आरोपी हुआ गिरफ्तार। गया में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में हिंसक झड़प देखने को मिली। मुजफ्फरपुर में महिला की संदिग्ध मौत, ससुराल पक्ष पर केस दर्ज हुआ। भागलपुर में हथियार के साथ अपराधी, पुलिस की बड़ी सफलता, हाथ लगी पुलिस को। दरभंगा में अपहरण का मामला, पुलिस ने बच्चे को सकुशल बरामद किया। सिवान में बाइक सवार बदमाशों ने युवक को मारी है गोली। समस्तीपुर में चोरी की वारदात का खुलासा, गिरोह के 3 सदस्य पकड़े गए। छपरा में शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई, भारी मात्रा में शराब बरामद की गई। अररिया में दहेज को लेकर महिला की हत्या, पति हुआ गिरफ्तार। पूर्णिया में ट्रक लूटकांड का पर्दाफाश, 4 आरोपी दबोचे गए। बेगूसराय में रंगदारी नहीं देने पर एक व्यापारी को धमकी भरा संदेश भेजा गया। सूर्य कुमार यादव के हाथों से छिन सकती है भारतीय टीम की कप्तानी। मराठी नहीं आती तो महाराष्ट्र में 1 मई से नहीं चल पाएंगे ऑटो टैक्सी वालों के लिए एक नियम आया कि वो ऑटो नहीं चला पाएंगे। 10वीं कक्षा ने भी नतीजे घोषित किए, एमपी बोर्ड में पन्ना की प्रतिभा सोलंकी बनी है टॉपर। अगले 20 साल तक बिहार की सत्ता में रहेंगे सम्राट चौधरी, बीजेपी विधायक नीरज बबलू का दावा सामने आया। पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से झटका, तेलंगाना हाईकोर्ट फैसले पर लगाई है रोक। बिहार सरकार का शपथ ग्रहण पूरा, विजय चौधरी और विजेंद्र यादव बने हैं डिप्टी सीएम। आप सांसद अशोक मित्तल के ठिकानों पर ईडी का छापा, राघव चड्ढा की जगह बनाए गए थे डिप्टी लीडर। बिहार सम्राट चौधरी घर से निकले, कुछ देर में लेंगे शपथ और हो चुका शपथ ग्रहण समारोह। आम आदमी पार्टी का दावा, सांसद अशोक मित्तल के घर ईडी की रेड, राघव चड्ढा को हटा इन्हें बनाया गया था डिप्टी लीडर। नोएडा में हिंसा, अब तक 396 लोगों की गिरफ्तारी का मामला सामने आ चुका है। ग्रेटर नोएडा में प्राइवेट यूनिवर्सिटी के कर्मचारी सैलरी ओवरटाइम की मांग के साथ धरने पर बैठे। जब विक्रम जहाज एलपीजी लेकर कांडला पोर्ट पर पहुंचे। सेक्टर 63 में एक कंपनी के बाहर जमा हुए कर्मचारी पुलिस ने हटाया नोएडा से। जस्टिस स्वर्णकांता पर केजरीवाल का आरोप, उनके बच्चे सॉलिसिटर जनरल के कहते हैं काम। पंजाब फतेहगढ़ साहिब में बस पलटने से 6 लोगों की मौत, 21 लोग घायल।
नोएडा में फिर सड़कों पर सैलरी बढ़ने को लेकर कई सोसाइटीज के लोग मौके पर पहुंचे। बिहार में सम्राट चौधरी के शपथ ग्रहण में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन शामिल हुए। नोएडा कर्मचारी हिंसा, अब तक 7 एफआईआर, 300 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी का मामला सामने आया। दिल्ली रोहिणी में झोपड़ियों में आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई। जेडीयू से विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव बनेंगे डिप्टी सीएम। महिला आरक्षण बिल को लेकर आज होगी विपक्षी दलों की बैठक। पिछले 24 घंटे में 20 से ज्यादा कमर्शियल जहाजों ने होर्मुज़ स्ट्रेट पार किया, रिपोर्ट्स के अनुसार। बिहार शपथ ग्रहण समारोह से पहले पंचपुरी हनुमान मंदिर में पूजा किया सम्राट चौधरी ने। यूएस ईरान के बीच अविश्वास रातों रात हल नहीं हो सकता, जेडी वेंस ने कहा। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी पर पवन खेड़ा की टिप्पणी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मिडिल ईस्ट जंग प्रभावित देशों को वैश्विक बैंक से मिल सकती है $80 अरब तक की फंडिंग। आज दिल्ली में शुरू होगा जनगणना का पहला चरण। पिछले 24 घंटे में होर्मुज़ स्ट्रेट से 20 से ज्यादा कमर्शियल जहाज गुजर चुके हैं आगे। पीएम मोदी आज चुनावी राज्य तमिलनाडु के दौरे पर रहे। बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने 11 बजे सीएम पद की शपथ ली। वॉशिंगटन में इजराइल लेबनान के पहले दौरे की वार्ता खत्म हो गई। पटना में जेडीयू कोटे से विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव कल डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। ट्रंप ने कहा पाकिस्तान में ईरान से बातचीत अगले 2 दिनों में हो सकती है। सम्राट चौधरी ने कहा बिहार में मोदी नीतीश मॉडल ही चलने वाला है। नोएडा बवाल के बाद एक्शन, यूपी सरकार ने बढ़ाई मजदूरों की सैलरी। पंजाब सरकार से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को बड़ा झटका, सुरक्षा वापस ले ली गई। टीसीएस के बाद अब इंफोसिस में जिहादी पीड़न, आईटी सेक्टर में मची हुई है खलबली। फेमिना मिस इंडिया कंटेस्टेंट जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंची। सूर्य कुमार यादव भविष्य में और साथ ही अमित शाह ने ऐसे बयान दिए कि वो अच्छे प्लेयर। महाकाल की भक्ति ने पिघलाया दिल, दर्शन न होने पर रोया 8 साल का मासूम। ईरान वॉर के बीच अचानक भारत की तारीफों के पुल बांधने लगा है पाकिस्तान। एक्टर राज प्रेमी ने बाबा महाकाल की भस्म आरती में दर्शन किए। सूर्य कुमार यादव के भविष्य पर लटकी तलवार, 2028 ओलंपिक और वर्ल्ड कप की राह में खड़ी हुई है बड़ी बाधा। धोती कुर्ता पहनने पर एंट्री बैन, जयपुर के रेस्टोरेंट में शर्मनाक भेदभाव सामने आया। किला देखने के बाद 10 लोग रास्ता भूल गए और पूरी रात जंगल में भटकते रहे। नीतीश कुमार को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, अखिलेश यादव ने कहा। युवती से शादी, नौकरी का झांसा देकर दुष्कर्म, ट्रेनी सिपाही पर लगा है आरोप। जल्दी ही भारत लाया जा सकता है नीरव मोदी, लंदन पहुंची सीबीआई टीम ने कहा। 100 अगस्त की इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।